Hey, hello everyone and welcome back to today. ओके और एक नई वीडियो में आपको स्वागत है एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ श्लोका नंबर 24, 25 एंड 26 के बारे में। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं सभी जो पिछले दिन मैंने जो रीडिंग किया था उसका तो थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ ताकि जो नए आए होंगे उसे समझ में आए कि क्या मैं पढ़ता हूँ। ओके, उन सबको मैं बता दूं कि ये मेरी अष्टवक्र महागीता की एक बुक है। इसकी जो चैप्टर नंबर 18 के श्लोका नंबर 19, 20, 21 एंड 22, 23 ऑलरेडी मैं रीड कर चुका हूँ। तो पिछले दिन आई रीड 3 श्लोकास एंड आज 3 श्लोकास रीड करेंगे 24, 25, 26 के बारे में। बट तो इससे पहले कि मैं आज की जो टॉपिक ऊपर मैं खुद पढ़ूँ मतलब खुद जाऊँ उससे पहले पिछले दिन की जो श्लोकास है उसको थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले दिन हम क्या बात किए थे 21, 22 एंड 23 के बारे में। तो श्लोका नंबर 21 क्या कहती है कि विषय रहित ओके आश्रय रहित स्वच्छंद और सभी बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका आत्मज्ञानी संसार रूपी वायु से सूखे पत्ते की तरह व्यवहार करता है। ओके, और आई थिंक इसे ना मैं ऑलरेडी में परसों डे आफ्टर पिछले दिन जो मेरा बीता हुआ काल उसमें मैं रीड कर चुका हूँ, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, पढ़ चुका हूँ तो मैं बता देता हूँ कि जो विषय रहित आश्रय रहित एंड सभी बंधन से मुक्त हो गया है वो आत्मा ज्ञानी संसार रूपी वायु में अपने आप को एक सूखे पत्ते की तरह छोड़ देता है। सब चीज अपने बॉडी को ना पूरी तरह सब कुछ उसका काम को ना रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है हवा के ऊपर। एंड नेक्स्ट आता है श्लोक नंबर 22 जो कि जो संसार रहित हो गया उसे ना कभी हर्ष होता है ना कोई विषाद, वो सदैव शीतल चित होकर देह में होते हुए भी विदेह तरह विराजता है। मतलब जो संसार रहित हो गया, जो संसार का सारी चीज त्याग देता है एंड वो कभी किसी चीज के लिए खुशी होता है ना किसी चीज की ना पाने से वो धूप होता है। वो सदैव शीतल चित मतलब कूल शांत रहता है एंड देह के अंदर रहते हुए भी वो देह में नहीं है, विराजता मान नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 23 के बारे में। वो क्या कहती है, जिस शीतल माना चित में आत्मा का वास है उस धीर पुरुष को ना किसी को त्यागने की इच्छा है और ना ग्रहण करने की। वो आशा निराशा से परे होते हैं। ओके, जो काम लेते हैं संसार को त्याग देते हैं उस धीर पुरुष के लिए किसी चीज की इच्छा होती है ना किसी चीज को ना ग्रहण करने की इच्छा होती है। वो आशा निराशा से परे होते हैं। अगर वो कुछ काम भी किए ना उस चीज से वो आशा नहीं करते कि ये भी मुझे मिले। ओके, दे हैव नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 24। ओके, 24 जो है कि जो सहज शून्यचित वाले धीर पुरुष है वह प्रारब्ध बस अज्ञानियों की भांति व्यवहार करते हैं और उन्हें अपमान या सम्मान में कोई भेद नहीं रहता। ओके, वो तो काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं लेकिन वो अज्ञानी की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें अपमान सम्मान में कोई भेद नहीं होता। अपमान भी इक्वल टू सम्मान, सम्मान भी वो है, अपमान भी वो एक ही है। ओके, वो भेद नहीं करते। आई थिंक श्लोका नंबर 24 को मैंने रीड कर चुका हूँ आई थिंक एंड तो आज श्लोका नंबर 25 एंड 26, 27 रीड करने आई थिंक रीड करना है हमें। तो 25 से हम रीड करते हैं। अगर नहीं किया होगा ना मैं पिछले जो अगले वीडियो में मैं उसे रीड करूँगा। ओके, तो श्लोका नंबर 25 क्या कहती है, कृतम देहेन कर्मदम न मया शुद्ध रूपिण इति चिंतानुरोधी यह कुर्वन् पि कराते
इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, दैट इज जो कुछ भी किया इस शरीर ने किया, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। जिसने इस प्रकार का चिंतन कर लिया वह करते हुए भी कुछ नहीं करता है। ओके, बहुत बढ़िया चीज़ कही है। मैं अभी बता देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है एंड आल्सो मेरे पास स्टोरेज भी नहीं है। तो इसकी जो सामान्य अर्थ में कहूँ, दो शब्द में कहूँ तो वो क्या है, जो जो कुछ भी किया इस शरीर ने किया। ओके, जे जो भी करता है ये सोचता है कि भाई ये मैंने नहीं किया, ये शरीर ने किया है। जो ऐसे शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ और मैं अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूप मानता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ, वो कुछ भी करता नहीं, वो बॉडी करती है, ऐसे सोचता है। इस प्रकार चिंतन करने वाले को काम करते हुए भी हम नहीं करते हैं। ऐसे इंसान काम करते हुए भी नहीं करते हैं क्योंकि वो काम में लिप्त नहीं होते। और इसकी जो विशेष विवेचना की बात किया जाए, दैट इज कर्म संसार का धर्म है, कर्म जीवन की बाध्यता है। कर्म के बिना गति नहीं होती, पर कर्म की दो भिन्न दशाएं हैं। एक दशा कर्म भौतिक सुखों की प्राप्ति की इच्छा से करते हैं, जबकि दूसरे में बहुत सहजता और इच्छा रहित होता है। देहदास के लिए कर्म ना कोई नियम है, ना समय, ना अवधि और ना ही कोई बाध्यता है। इसके इतर आत्मा ज्ञानी भी कर्म करता है पर सहज रहता है। वो उसमें आसक्त नहीं, उसे फलेच्छा भी नहीं। वह प्रकृत कर्म हो जाता है, कर्मी हो जाता है। समय, नियम और अवधि, बाह्यता उसके कर्म में निहित है। वो ना कार्य के होने पर हर्षित होता है और ना कार्य ना होने पर विषादग्रस्त होता है। उसके लिए सभी स्थितियां समान है। प्रारब्ध से जो भी प्राप्त है उसमें ही उसका विश्वास भी है और तृप्ति भी। वो ना तो कभी पर्याप्त अपर्याप्त पर विचार करता है, यहाँ तक कि जो भी कर्म हो रहे हैं उनका कर्ता भी वो स्वयं को नहीं मानता। करता है पर करता नहीं है। वो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया इस शरीर ने किया। दंड या पुरस्कार भी शरीर को ही सुख दुख देते हैं। कर्म में अनासक्त शुद्ध बाधात्मा कर्म से श्रेयहीन है। मतलब कर्म संसार का धर्म है, आपका जैसे भी करके कर्म तक करना पड़ेगा। लेकिन कर्म यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एक एक कर्म ऐसे किया जाता है जो कि फल की इच्छा से किया जाता है, और दूसरा कर्म ऐसे किया जाता है जो कि फल की इच्छा से नहीं, अनिच्छा से किया जाता है। एंड यहाँ पर अज्ञानी एंड ज्ञान के डिफ्रेंशिएट को दिखाया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 26 के बारे में। वो क्या बताती, अत द्वदीव कुरुते न भवेदपि वालिसः जीवन मुक्त सुखी श्रीमान संसरन्पि सभोते। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, दैट इज जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी यदि यह भी कहे कि मैं करता हूँ, तो भी वह मूर्ख नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह करता तो है पर करता फिर भी नहीं। वो अपने सभी संसारी कर्म सहजता से करता है और सुख संपन्नता से शोभायमान है। ओके, मैंने इसका कहने का मतलब ये है कि जो जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी यदि यह भी कहे कि मैं करता हूँ, ओके मैं तो करता हूँ, जो आत्मगिरी ज्ञान होता है वो कहता है कि मैं करता हूँ, तो भी वो मूर्ख नहीं कहा जा सकता। उसे हम मूर्ख नहीं कह दे सकते, कहेंगे नहीं उसे, क्योंकि वो करता तो है पर करता फिर भी नहीं। करता तो वो है लेकिन करता फिर भी नहीं। आपने सभी संसारिक कर्म सहजता से करता है, जो सहजता से करता है एंड सुख संपन्नता से सभायमान है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की बात करूं, दैट इज तत्व ज्ञानी कैसे भी अभिलाषा नहीं करता, वह द्वंद्व से मुक्त होता है। देह द्वारा किए गए कर्म से उसका कोई भी संबंध नहीं होता। वह जानता है कि कर्म जीवन की गति के लिए आवश्यक है और वह भी इस नियम का पालन करता है। पर इसके इन कर्मों, इस कर्मी में आत्मिक संलिप्तता नहीं है। यह सहज कर्म है। जीवन की गति को सतत रखने के लिए
तत्व ज्ञानी की इन कर्मी में फलों की इच्छा नहीं है। जो भी प्रारब्ध से प्राप्त है वो उन्हीं में प्रसन्न है और सुख संपन्नता से भरा रहता है। वह करता हूँ जैसा सब सत्य भाषण भी करता है तो भी मूर्ख नहीं माना जा सकता। वह करके भी कुछ नहीं करता क्योंकि चित कामना शून्य है। वह सभी कर्मी का सहज निष्पादन करके सुखी होकर स्वायवान होता है। मतलब जो तत्व ज्ञानी होता है कैसी भी अभिलाषा नहीं करता, किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं करता एंड वो द्वंद्व से मुक्त होता है कि ये करना है ये नहीं, वो करना है वो चीज़ नहीं एंड किसी चीज़ को मिलने से खुशी हो दुख न, वो भेदभाव नहीं है, सभी को समान मानता है। एंड जो जो तत्वज्ञानी होता है वो अपने आप को ऐसे कहे कि मैं कर्म करता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कर्म क्या हूँ, तो भी मुझसे मूर्ख नहीं माना जा सकता क्योंकि वो चेतना से शून्य है, चेतना शून्य है। ओके, एंड वो सहज कर्म का संपादन करके सुखी होकर स्वायमान होता है। And lastly, the sloka number 27 talks about na vichara susranti dhira visranti smagatah na kalpate na janati na shrunati na pasyati। ओके इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ दैट इज जो पूरी तरह सभी विचारों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। ऐसा धैर्यवान तत्व ज्ञानी ना तो कल्पना करता है, ना जानता है, ना सुनता है और ना देखता है। वह सदा निष्क्रिय है। मतलब ये कहता है जो पूरी तरह सभी विचार से मुक्त है, मतलब सब कुछ भी विचार नहीं करता, वो शांति को प्राप्त करता है। ओके, हम इन मेडिटेशन हम क्या करते हैं कि भाई थॉटलेस, जब हम थॉटलेस होते हैं दैट स्टेट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन स्टेट। उसी स्टेट पे ही हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। अगर उसी स्टेट पे रहकर कोई इंसान कुछ भी पढ़े ना, उसे बहुत जल्द याद रहते हैं। ओके, सभी विचार से मुक्त होता है एंड ऐसा धैर्यवान तत्व ज्ञानी ना तक कल्पना करता है, ना जानता है, ना सुनता है और ना देखता है। वो सदा निष्क्रिय है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूँ दैट इज विचार संसारिक धर्म है। संसार है तो विचार है। ओके, ये संसार है तो विचार तो जरूर आएंगे, लेकिन उसे जो छूटकर उससे जो मुक्त हो गया वो तत्वज्ञानी कहलाता है। एंड भांति भांति के विचार, सुख दुख लाभ हानि के विचार, क्रोध अक्रोध के विचार, यह विचार श्रृंखला व्यक्ति को द्वंद्वग्रस्त करती है। वो किसी भी क्षण शांत नहीं रह सकता। उसे अनेक संकल्प विकल्प घेरे रहते हैं और चिंताओं का अंबार लगा रहता है, तभी तो वो विचारग्रस्त है। आत्मज्ञानी निर्विकल्प निर्द्वंद्व परम शांत हो जाता है। वह सर्वत्र आत्मा की ही व्यक्त देखता है। विचार का आत्मज्ञानी के चित्त में कोई स्थान नहीं है। वो ना तो किसी प्रकार की कल्पना करता है, ना जानता है, ना सुनता है और ना देखता है। वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय, तभी तो परम शांत को सुखी रहता है। ओके, एंड लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि जो लास्ट श्लोका है 27 दैट इज मोस्ट इम्प्रेसिबल श्लोका है। ओके, वो कहता है जो संसार, जो विचार सांसारिक विचार है तो संसार है, मतलब विचार ही संसार का धर्म है। तो विचार होंगे तो चीज है, क्योंकि भाई संसारिक चीज विचार करने से ही हमें मन करता है कि भाई ये चीज मुझे मिल सके, तो ये चीज मुझे मिल सके कि अगर हम देखें भाई संसार की सारी चीजों मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखें एंड उसी चीज़ को हम पाने की इच्छा करते हैं। जब देखते हैं तभी तो विचार आता है कि भाई हम पाने की, जब हम पाने की कोशिश करते हैं तो हम बंधन में घुस जाते हैं। तो विचार है तो संसार है। ओके, एंड जो इस सारी चीज़ों से निर्विकल्प निर्द्वंद्व होकर परम शांत हो जाता है, वो सर्वत्र सभी जगह पे आत्मा को देखता है। ओके, व्यक्त हुआ देखता है एंड सभी जगह पे आत्मा को व्यक्त हुआ देखता है। ओके, एंड आत्मा में ही सभी व्यक्त है एंड आत्मा से सृष्टि आत्मा में है। ओके, एक ही से उत्पन्न हुई है आत्मा से, तभी तो वो परम शांत में सुखी रहता है। ओके,
ये था आज के इतना ही, एंड मिलते हैं तब तक के लिए बाय। लेकिन जाने से पहले मैं याद करवा दूँ, क्योंकि इस वीडियो को ना मैं थोड़ी-सी बहुत छोटी रखने की मेरी ख्वाहिश क्यों रही, बिकॉज़ मेरे पास स्टोरेज नहीं है। मेरे फ़ोन की स्टोरेज ना बहुत खत्म हो गई, बिकॉज़ मुझे ना बहुत वीडियोज़ ना बनाने की मुझे बहुत इंटरेस्ट लगती है, एंड अपने आप को देखना एंड सुनना बहुत इंटरेस्ट लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ना देखना। एंड आज बहुत दिन अच्छा गया, एंड थोड़ी-सी झलक देता हूँ कि भाई आज क्या हुआ। कल हमारी एग्ज़ाम है 25 को, शुरुआत है तो 6 मिड सेम, सेमेस्टर नहीं, मिड सेम। एंड तो शुरुआत है, तो कल हमारी कोर 15 है, तो इसके लिए मैंने आज मेरे को पढ़ना था। तो मैं लाइब्रेरी गया था, लाइब्रेरी तो दिन तो चला गया अच्छे से, लेकिन कुछ काम पड़ गया तो मैं पूरी चला गया, पूरी। एंड पूरी में हमारा काम हो गया, तो पूरी हम यहाँ से हॉस्टल से निकले 3 बजे, एंड वहाँ पर पूरी में 5 बजे पहुँचे। लेकिन हमें 5 बजे से उसे सबमिट करना था, क्योंकि भाई वहाँ पर ऑफिसर ना क्लोज हो जाता है, तो 5 बजे से हमें उसमें सबमिट करना था। तो हाँ, 5 बजने के लिए 10 मिनट बचे थे, हम वहाँ पर पूरी बस स्टैंड पे पहुँचे, एंड वहीं से हम रनिंग करके चले, जहाँ पर हमारी ऑफिस है, ऑफिस में चले। एंड 5 मिनट और 5 मिनट था, एंड 5 मिनट से पहले हम देख कर आए, एंड आने से हम हमारे जो टाइम देखा कि भाई और 3 मिनट बचे हैं 5 बजने में। एंड हमें बहुत सुकून मिला, एंड बहुत जो स्वीट ना, स्वीट बहुत स्वीट हुआ था, पूरी ड्रेस भीग गई थी। एंड तब आए, उसके बाद कुछ सीधा श्री मंदिर चले गए। श्री मंदिर चलने के बाद वहीं पर थोड़ी बाहर ही बैठ बैठ के हम थोड़ी मेडिटेशन किया मैंने, एंड मेरे दोस्त भी। एंड उसके साथ मेडिटेशन करने के बाद वहीं पर हम 1.5 घंटा बैठे। बैठने के बाद हम फिर से 2 किलोमीटर चल के फिर से बस स्टैंड आए। बस स्टैंड आने से आकर वहाँ पर थोड़ी कुछ खाया, खाने के बाद स्टेशन बस स्टैंड आए तो एक गाड़ी में बैठकर पूरी तरह हम घर लौट कर आए। एंड मैं यहाँ पर 9 बजे पहुँचा। एंड 9 बजे पहुँचने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एंड वो क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा स्टेट म्यूजियम पे, तो स्टेट म्यूजियम में पहुँचने के बाद मेरे दोस्त भी वहाँ पर मिले मुझे, एंड मिले भी। वो कहाँ चले गए थे भाई, वहाँ पर वो कुछ जगह हो रहा था, वहाँ पास में ही हमारी स्टेट म्यूजियम के पास ही जगह हो रहा था, तो वो वहाँ पर जा रहे थे। तो हाँ, चलो हम भी चलो घूम के आते हैं। तो हम घूम के आए, एंड वहीं पर हम वहाँ पर कुछ प्रसाद मिल रहा था, तो वहीं पर हम खा कर आए। आने आने से पहले ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एंड वहीं पे एक बच्ची मिली, उसकी ना नेम क्या, शिवांगी। बहुत ब्यूटीफुल सा नेम यार, बहुत छोटी सी, बहुत क्यूट सी थी। एंड और इतनी ही आज। एंड उसके बाद हम घर लौटे, एंड उसके वो छोटे बच्चे के साथ ना बहुत इंटरेस्टिंग, जो ज़्यादा भी टाइम बिताया नहीं उसके साथ, 1 मिनट। बहुत लवली था यार, बहुत कृष्णा को थैंक यू बोलूँगा कि दिस इज़ मो फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी को अप्रोच किया हूँ, छोटी बच्ची को। मैं किसी को क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, कि मतलब मैं किसी को बात नहीं करता ज़्यादा। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत इंटरेस्टिंग एंड मज़ा लगा यार, मतलब खुश लगा मुझे, बहुत हैप्पी। एंड ये था। उसके बाद आए घर में, एंड आने के बाद यहाँ पर मैंने कल के लिए जो मेरी ड्रेस भीग गई थी ना, उसे मैं थोड़ा वॉश करके सुखा लिया, एंड उसके बाद पढ़ने बैठ गया। एंड उस अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे हम अपलोड करेंगे, क्योंकि यस्टरडे मेरी ना वीडियो की जो वीडियो नहीं, हमारी जो रिचार्ज, फ़ोन की रिचार्ज ख़त्म होने वाली है, तो 12 बजने से पहले से अपलोड करना है। ओके, अब आए, तब तक के लिए ख्याल रखना। आज की ये दिन पूरी मैं आपको भी बता दिया, एंड उसके साथ मेरी जो रीडिंग थी उससे भी मैंने इसमें ही एक में है। तो थैंक यू, एंड तब तक के लिए बाय, एंड ख्याल रखना अपना। ओके, बाय। ओके, लास्टली स्माइल ना नेवर फॉरगेट, अपनी मुँह से ना ओके, और एक चीज़ कि भाई मैं रिमार्क करता हूँ कि भाई स्माइल ना हर जगह पे करना चाहिए, लेकिन भाई इम्पोर्टेंट है कि कई जगह पे करना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई उस टाइम पे ना गुस्से में कोई कुछ बोल देगा, कुछ कर देगा। तो स्माइल करो, लेकिन सीरियस जगह पे नहीं, जो अब बहुत सीरियस चल रहा है मैटर, वहीं पर आप तुम हंसोगे भाई, आपको ही गाली पड़ेगी। तो हंसो, स्माइल करो, स्माइल, लेकिन फॉरगेट नहीं करना है। स्माइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके।